हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में या मेमोरी एलोकेशन में दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन और दूसरा होता है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जब किसी प्रोसेस को एक सिंगल मेमोरी स्पेस दिया जाए, यानी एक कंटिन्यूअस एक लगातार उसको मेमोरी एलोकेट किया जाए। लेकिन नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है, किसी भी एक सिंगल प्रोसेस को किसी एक जगह पे स्पेस नहीं दिया जाता है, उसको मेमोरी के डिफरेंट पार्ट्स में मेमोरी एलोकेट किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में। नॉन कंटिन्यूअस के बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन अगर हम देखें तो नॉर्मली दो तरह का हो सकता है, सिंगल कंटिन्यूअस एंड मल्टी पार्टीशनिंग। सिंगल कंटिन्यूअस क्या होता है? सिंगल कंटिन्यूअस यानी जब मेमोरी या मेन मेमोरी या रैम की हम बात करते हैं तो इसमें एक पार्ट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें लोड होता है, यानी कुछ ऐसा एरिया होता है जो स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पर्सनल फाइल्स को लोड करने के लिए करता है। जबकि बाकी का जो एरिया है, जो यूजर स्पेस है, वो प्रोसेस को दिया जाता है। यानी इस तरह के मेमोरी एलोकेशन में एक बार में एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में आता है। अगर वो काम हो गया उसका तो उसको वापस सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क में वापस सेंड कर दिया जाता है। फिर दूसरा प्रोसेस जिसे एग्जीक्यूट करना है उसको मेन मेमोरी में लाया जाता है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको वापस स्वैप आउट कर दिया जाता है। तो सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये एक बार में एक ही प्रोसेस को रन कर पाता है। एक साथ मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेस को ये नहीं ला पाता है। सेकंड टाइप था हमारा मल्टी पार्टीशनिंग। मल्टी पार्टीशनिंग की दो तरह का होता है। पहला होता है फिक्स पार्टीशनिंग एलोकेशन। फिक्स पार्टीशनिंग या स्टैटिक एलोकेशन क्या होता है कि पूरे मेमोरी को इक्वल या कई बार अनइक्वल साइज के भी ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो ये हमारा पहला ब्लॉक है, ये सपोज 4 MB का है, दूसरा 8 MB का है, तीसरा भी 8 MB का है, चौथा 16 MB का है। जब भी किसी प्रोसेस को लोड किया जाता है तो उसे एक पर्टिकुलर ब्लॉक दिया जा सकता है। जैसे यहाँ एक हमें हमारा प्रोसेस लोड हुआ है P1 जो कितना है 1 MB का है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 3 MB स्पेस हमारा वेस्ट हो रहा है, यानी एक ब्लॉक किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ही दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर दूसरा प्रोसेस P2 7 MB का है तो इसमें भी क्या होगा, 1 MB स्पेस हमारा फ्री रह जाएगा। थर्ड भी ये भी 7 MB का है ब्लॉक, जबकि हमारा कितना है 8 MB। तो यहाँ भी 1 MB स्पेस वेस्ट जाएगा। इसी तरीके से P4 भी 14 MB का है तो ये भी 2 MB स्पेस हमारा वेस्ट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम आती है, जिसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम होती क्या है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये इस तरह का पार्टीशनिंग या इस तरह के जो मेमोरी एलोकेशन टेक्निक यूज की जाती है, ये सिंपल है लेकिन ये ओल्डेस्ट है। इसमें अननेसेसरी कई बार हमारा मेमोरी स्पेस वेस्ट होता है। तो फिक्स पार्टीशनिंग के वैसे हम एडवांटेज देखें तो ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। बहुत ज़्यादा ओवरहेड नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, क्योंकि एक बार में वो एक प्रोसेस को ही एक ब्लॉक देता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कई बार इंटरनल फ्रेगमेंटेशन या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम भी आती है। प्रोसेस का साइज भी लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि अगर जितना बड़ा ब्लॉक है हमारा उससे बड़ा हमारा प्रोसेस नहीं हो सकता है। साथ ही लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास स्पेस रहते हुए कई बार हम प्रोसेस को रन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है। देन नेक्स्ट टाइप होता है मल्टीपल पार्टीशनिंग का, डायनेमिक पार्टीशनिंग। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग क्या होता है, जैसे स्टैटिक पार्टीशनिंग में इक्वल साइज का ब्लॉक डिवाइड किया जाता था, लेकिन डायनेमिक पार्टीशनिंग में ये इक्वल साइज का जरूरी नहीं है कि हो। जिस प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए उसको उतना स्पेस यहाँ दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ देखें प्रोसेस P1 को कितना चाहिए 5 MB, तो उसको 5 MB स्पेस दे दिया गया। उसके बाद अगला प्रोसेस है P2, इसको P1 के बाद का
2 MB स्पेस दे दिया गया। इसी तरीके से P3 को भी 3 MB स्पेस दे दिया गया, P4 को भी दे दिया गया। यानी जिस प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए उसको उतना ही स्पेस दिया गया। तो अननेसेसरी जो ब्लॉक हमारा फ्री जा रहा था स्टैटिक पार्टीशनिंग में, वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है। तो इसका एडवांटेज हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी छोटा छोटा जो मेमोरी ब्लॉक हमारा खाली रह जाता था वो चीज़ यहाँ नहीं होती है। साथ ही प्रोसेस के साइज के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हमारा ब्लॉक नहीं होता है। तो कोई भी प्रोसेस कितने भी साइज का हो, अगर वो लगातार मेमोरी स्पेस फ्री है तो वो उसको दे दिया जाता है। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डायनेमिक, डिपेंड करता है कि हमारे मेमोरी में कितना प्रोसेस लोड हो सकता है उस समय, उस प्रोसेस की साइज क्या है ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करने की कोशिश करूंगी कि फ्रेगमेंटेशन है क्या, और एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है क्या, और इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।